9,717 फुट की ऊंचाई, 24,000 विंडो ग्लास पैनल, 163 फ्लोर, 1 लाख हाथियों के बराबर कंक्रीट, 380 एरोप्लेन के बराबर एल्यूमिनियम, 12,000 वर्कर्स ने 1,11,080 करोड़ रुपए से बनाया दुनिया का वो अजूबा जो 100 किलोमीटर दूर से भी नजर आ जाता है, जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। ये नाम आप सबने सुना होगा और आपको ये भी पता होगा कि दुबई में ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसमें दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट है, इसमें दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद है और इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट भी है। ये सब भी आपको पता ही होगा क्योंकि इंटरनेट से लेकर हर जगह फैला होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है ये विशालकाय इमारत आखिर कैसे बनी? कैसे लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी ऊंचाई पर काम किया? अगर नहीं तो फिर आज की वीडियो आपके के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दुबई के इस अजूबे का काम शुरू हुआ था 6 जनवरी 2004 में और इस इमारत को बनने के लिए इंजीनियर्स के पास सिर्फ 6 साल का वक्त था। बुर्ज खलीफा को बनाने का जिम्मा लिया दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर MR ने। इसका डिजाइन सबसे जरूरी होने वाला था और इसके डिजाइन की जिम्मेदारी अमेरिका के आर्किटेक्चर स्किडमोर, ओविंग्स एंड मेरिल को दी गई, जो इससे पहले भी कई बड़ी बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स तैयार कर चुके थे। लेकिन इतनी बड़ी इमारत का स्ट्रक्चर तैयार करने में उनके भी हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद दिन रात एक करके इन्होंने बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर को तैयार कर लिया। और वो था बटरेस स्ट्रक्चर, जो पहली बार किसी इमारत के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसी फर्म के एक आर्किटेक्ट एंड्रियन स्मिथ को बुर्ज खलीफा का डिजाइन बनाने का काम दिया गया था। लेकिन उनके अनुसार बिल्डिंग का डिजाइन बनने में ही 3 साल का समय लगने वाला था। ऐसे में अगर डिजाइन के बनने का वेट किया जाता तो दुबई के शेख साहब की दी हुई डेडलाइन निकल जाती, क्योंकि हमने आपको अभी बताया था कि इसे बनाने के लिए सिर्फ 6 साल का वक्त दिया गया था। इसलिए बुर्ज खलीफा की खुदाई का काम इसके स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग के साथ ही शुरू कर दिया गया था। लेकिन जब बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर के लिए खुदाई की जा रही थी तभी एक और मुसीबत ने जन्म लिया, क्योंकि बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर के लिए जहां पर खुदाई की जा रही थी वहां की जमीन काफी रेतीली थी, जिसमें सिर्फ छोटे छोटे पत्थर धंसे हुए थे, जो कि बिल्डिंग की बुनियाद को रखने के लिए बिल्कुल सही नहीं थे। ऐसे में सभी काफी निराश और परेशान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन का क्या हल निकाला जाए। ऐसे में साइंस के एक फॉर्मूले फ्रिक्शन ने उनकी ये समस्या सुलझा दी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर और वजन जमीन और पाइप के ग्रिप पर टिका हुआ है। इस बिल्डिंग के नीचे इंजीनियर्स ने 50 मीटर की गहराई तक 192 बेहद मजबूत पाइप्स को डाला है और इन्हीं पाइप्स की मदद से बुर्ज खलीफा को इसका बेस मिल सका। अब इस बेस के स्ट्रक्चर को तैयार होने के बाद बारी आती है इसके कंस्ट्रक्शन की। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम साउथ कोरिया की जानी मानी कंपनी सैमसंग CNT कॉर्पोरेशन को दिया गया, जो कि इससे पहले भी कई बड़े प्रोजेक्ट जैसे ताइपेई 101 पर भी काम कर चुकी थी। वैसे तो सैमसंग बहुत बड़ी कंपनी है, पर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाना, वो भी सिर्फ 6 सालों में, और वो बिल्डिंग भी किसी आम किंग की नहीं बल्कि दुबई के शेख साहब की, कोई मजाक थोड़ी ना है। क्योंकि यहाँ तो गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए इस काम में बेल्जियम के बेसिक्स और UAE की मदद लेनी पड़ी, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी बनाने के लिए विंग फॉस्ट कंक्रीट से जंप फॉर्मिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। इस प्रोसेस में बेस में सांचे बनाकर उसमें स्टील रीइंफोर्समेंट पार्ट घुसाकर उसमें कंक्रीट भरा जाता है, और जब कंक्रीट सेट हो जाता है तो उस सांचे को ऊपर का फ्लोर बनाने के लिए ऊपर उठा लिया जाता है। इस प्रोसेस से बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस दिन तुम्हें जल्दी होती है उस दिन तुम्हारे आगे दुनिया का सबसे स्लो इंसान आ जाता है। ऐसे में यहाँ भी एक मुसीबत हल होती तो काम रोकने के लिए दूसरी मुसीबत सामने आ जाती। ये मुसीबत थी कि जो कंक्रीट ऊपर सांचों में डालने के लिए बनाया जा रहा था वो ज्यादा गर्मी और ज्यादा ऊंचाई के कारण ऊपर ही सूख जाता था। अब जहाँ समस्या है तो वहाँ समाधान भी होता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए टीम ने ऐसा कंक्रीट बनाया जो बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंचने तक लिक्विड रहे, और उस कंक्रीट के मिक्सचर को बिल्डिंग के ऊपर जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने दुनिया के सबसे ताकतवर 3 कंक्रीट पंप का इस्तेमाल किया, जिनकी मदद से इस काम को अंजाम दिया गया। अब इमारत के सभी फ्लोर तो बन चुके थे, लेकिन अभी भी इसके ग्लास पैनल लगना बाकी थे। तो बता दें, बुर्ज खलीफा पर कुल 24,000 ग्लास पैनल लगने वाले थे, लेकिन बुर्ज खलीफा पर जो ग्लास पैनल लगने वाले थे और उनकी वजह से अब एक और नई समस्या सामने आ चुकी थी,
दरअसल इतने सारे ग्लास पैनल्स को लगाने से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता था, जिसके अंदर इंसानों का रहना संभव नहीं है। अब इस मुसीबत ने सबकी जान हलक में अटका दी थी और इस मुश्किल का हल सोचते सोचते 18 महीनों का समय बीत गया। इसके बाद जोन जियरफा नामक इंजीनियर ने इस मुश्किल से निकलने का सोल्यूशन बताया, लेकिन वो सोल्यूशन बहुत महंगा था। जोन ने एक ऐसा ग्लास बनाया जो सूर्य से निकलने वाली यूवी रेस को वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल सामान्य बना रहता था। लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2000 थी और बुर्ज खलीफा में 24,000 ग्लास पैनल्स लगने वाले थे, जिसके कारण ये रकम 3 से 4 अरब के बीच जा पहुंची। पर जैसा कि हम सबको पता है कि हबीबियों के पास पैसे की कोई कमी थोड़ी है, ऐसे में सिर्फ 4 महीनों में ही ऐसे 24,000 ग्लास पैनल्स बना लिए गए। अब लगभग बुर्ज खलीफा का काम पूरा हो चुका था, लेकिन अभी भी इसके टॉप फ्लोर की एंडिंग अधूरी थी, जहां पर एक स्टील का पाइप लगाना था। इस पाइप की लंबाई 136 मीटर और वजन 350 टन था। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इतने बड़े और भारी भरकम पाइप को इतना ऊपर लगाया कैसे जाए, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने वजनी पाइप को इतनी ऊंचाई पर रख सके, ना ही कोई हेलीकॉप्टर 350 टन वजन उठा सकता है। अब सब एक बार फिर रुक गए कि तभी एक इंजीनियर ने कमाल का आइडिया बताया। उसने कहा कि इस पाइप को अलग अलग टुकड़ों में उठाया जाए और इस बिल्डिंग के अंदर ले जाकर जोड़ा जाए। ये तरीका कामयाब रहा, जिसके बाद जैकिंग की मदद से इस पाइप को सही पोजीशन में ले जाया गया। दोस्तों, इस पाइप के लग जाने के बाद लगभग इस इमारत का काम पूरा हो चुका था। वैसे 7 अप्रैल 2008 को बुर्ज खलीफा 629 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर बन गया था और 636 मीटर की ऊंचाई के बाद MR ने ऐलान किया कि इसके पूरे होने तक इसकी ऊंचाई को गुप्त रखा जाएगा। पहले तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई ताइपेई 101 की ऊंचाई से बस कुछ ही मीटर ज्यादा थी, लेकिन बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि इसकी ऊंचाई को करीब 300 मीटर तक और बढ़ाया गया। आपको बता दें कि पहले इस टावर का नाम बुर्ज टावर था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अबू धाबी के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद की मदद लेनी पड़ी थी। इसीलिए जब इसको ओपन किया गया तो उनके सम्मान में इस इमारत का नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया और अक्टूबर 2009 में इस इमारत के काम को पूरा करने के बाद 4 जनवरी 2010 को इसकी ओपनिंग की गई। इस मौके पर लोगों ने पहली बार दुबई के सजूबे को देखा। तो देखा आपने कैसे एक के बाद एक कई मुसीबतें आने पर भी इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी, तभी जाकर दुनिया को एक शानदार अजूबा मिल पाया। वैसे क्या आपने कभी बुर्ज खलीफा को हकीकत में देखा है? मैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें।